नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कल यूपीपीसीएल TG2 का रिज़ल्ट आया है, यानी एक दिन पहले की बात है। और कट ऑफ जो फाइनल मेरिट है वो इतनी हायर गई है कि किसी ने सोची ना होगी। आज की इस वीडियो में हम उसी का एनालिसिस और रिव्यू करने वाले हैं। क्या कारण थे कि मेरिट इतनी हाई गई, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब आगे क्या करें, क्योंकि सबके मन में यही सवाल आ रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा की तरह आप करते आए हो कि जी अब नई भर्ती कब आएगी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा यूपीपीसीएल TG2 पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना, मेरे साथ बने रहना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को दिखाइए ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको इस वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में बात करूँ ना, तो ध्यान रखना मैं हमेशा मेरिट अनरिजर्व कैटेगरी की ही लेकर चलता हूँ। बाकी रिजर्व कैटेगरी की मेरिट का कोई एनालिसिस नहीं होता, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में अगर बाद में बच्चा बहुत नीचे से आता है तो मेरिट कितनी भी नीचे हो सकती है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। यानी OBC की मेरिट ऐसा भी हो सकता है कि SC से भी नीचे रह जाए, उसका कोई मायना नहीं होता है, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स पर डिपेंडेंट होती है। बात हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी की होती है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं, अपनी स्टेट के भी टॉपर्स आते हैं। यानी एक वैकेंसी का पूरा और मोटा मोटा जो निचोड़ होता है ना, निष्कर्ष बोल सकते हैं हम, वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी ही डिसाइड करती है। आप ये देखो कि यूपीपीसीएल में अनरिजर्व की मेरिट जो है वो 150 है, ठीक है ना, 149 पॉइंट समथिंग है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट फिगर तक लेकर जाएं तो 150 ही बनती है। माय डियर, ये मेरिट जो बनी है ना, ये 200 में से है। और अगर आप 200 में से 150 देखें तो ये बनते हैं 75%। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अनरिजर्व की मेरिट 75% जाना अपने आप में बहुत मायने रखता है। और ये इन चीज़ों को दर्शाता है कि जो टॉप लेवल के बच्चे थे ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आए हैं, जो इस मेरिट में इंक्लूड हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, वास्तव में वो क्रीम है, वास्तव में वो चीज़ है, वास्तव में उन बच्चों ने उस लेवल की मेहनत की है। अब बहुत सारी लोगों की ऐसी माइंड सेट भी था, ऐसी थिंकिंग भी थी, मैं क्या बोलूं, कि लोग ITI के बारे में ये बोलते थे कि ITI तो है, क्या है ना। आप देखो 75% किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की सोच भी नहीं सकते भाई। मैंने इसकी मेरिट जो बताई थी अनरिजर्व की, वो अपर में 140 थी, वो तो इससे भी 9-10 नंबर ऊपर गई है। देखो, यानी हमारा जो अनुमान था वो 70% के आसपास का था, ये तो 75% तक चला गया। बात करते हैं रीज़न क्या था, हम क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाए, कहाँ कमी रह गई, अब क्या किया जाए, दोबारा मौका कब मिलेगा, एंड इन फ्यूचर अगर मौका मिलता है तो हमें किन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना है, लुकिंग फॉरवर्ड रखना है, फुल मोटिव रखना है। तो क्या कर सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं बताऊं आपको कि इस अनरिजर्व वाली मेरिट में अदर स्टेट के बच्चे भी शामिल हैं, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों ने भी कहीं ना कहीं रोल इसमें डाल दिया। अब आओ हम बात करते हैं बड़ी बातें क्या है इस चीज़ की। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, हायर मेरिट के कई सारे कारण हो सकते हैं, अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला रीज़न जिसको मैं मान रहा हूँ ना, वो है कम सीटें। नंबर ऑफ सीट जो है ना वो कम थी। टोटल 608 पोस्टें थी, उनमें से अगर 50% आप रिजर्व मानते हैं तो 300 सीटें बची लगभग जनरल के लिए। तो 300 सीटें, क्योंकि इतना बड़ा यूपी स्टेट है, बच्चे बहुत सारे हैं यूपी में, फिर राजस्थान से चले जाते हैं, हरियाणा वाले भरते हैं, MP से वहाँ फॉर्म भरते हैं, लगभग ये यूपी के आसपास के स्टेट जितने भी हैं फॉर्म बच्चे उसमें भरते हैं। सबसे पहला जो है ना वो तो है कम सीटों का। दूसरा जो कारण है ना वो ये है कि ये जो 200 नंबर थे ना,
ये कंप्लीट आपका यूं समझ लो कि टेक्निकल पर ही टिका हुआ था। 150 नंबर जो है वो आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे इसमें, समझ रहे हो ना आप। तो 150 क्वेश्चन जो टेक्निकल के आए थे ना, अभी फ़िलहाल क्या है कि जिस बच्चे को भी देखो वो पिछले 4 साल से 3 साल से टेक्निकल की खूब तैयारी कर रहा है। तो हायर मेरिट में दूसरा जो रीज़न मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ना, वो है टेक्निकल मजबूत होना। मतलब बच्चों की आईटीआई की तैयारी अच्छी थी। जिन बच्चों का अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है उनका ओवरऑल टेक्निकल बहुत सॉलिड था, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ उनका नॉन टेक भी अच्छा था। बोले गुरुजी फिर तो सारा कुछ ही हो गया। नहीं, सारा कुछ सबका नहीं हो रहा ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके टेक्निकल तो बहुत सारे सही होते हैं लेकिन नॉन टेक नहीं कर पाते। अब देखो मैं कंपटीशन की बात करता हूँ, 150 टेक्निकल और 50 नॉन टेक। अब कितना ही मजबूत आपका टेक्निकल क्यों ना हो, आप इसमें 130-135 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। फिर 150 कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कम से कम आपको 20 से 25 नंबर तो लाने पड़ेंगे ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नॉन टेक में 20-25 नंबर नहीं आते हैं, और आप में से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, वो भी इस बात का एनालिसिस करके देखें कि आपको खुद पता लगेगा कि हमारे नॉन टेक में 10-15 क्वेश्चन ही सही हुए। कितने? 10-15-20 क्वेश्चन हुए ही नहीं सही। 20 क्वेश्चन सही होते तो बहुत कुछ कर जाते। थोड़ा बहुत टेक्निकल में भी पीछे रह गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 2 नंबर से, 3 नंबर से, 1 नंबर से, ओवरऑल 5 नंबर के अंदर अंदर मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए। जो नॉन सिलेक्टेड बच्चे हैं वो 5 नंबर के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे। तो उनका रीज़न यही था, ठीक है ना। चौथा जो रीज़न है भाई वो है सिलेक्टेड बच्चों का कंटिन्यूटी, ठीक है ना। मैंने निष्कर्ष निकाला, मैंने उन बच्चों से पूछा, बात की मैंने, क्योंकि 8-9 बच्चे तो अपने ही सेलेक्ट हो गए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से। और उन बच्चों का एक ही कहना था कि गुरुजी जिस दिन हम आपके चैनल के साथ जुड़े थे, जिस दिन हमारे सामने चैनल आया था, उस दिन के बाद हमने चैनल की हर वीडियो देखी, क्योंकि हमें लगा कि इस चैनल में कुछ है। मैं अपने आप का नहीं कह रहा हूँ, उन बच्चों के आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो मेरा कहना ये है, ज़रूरी नहीं कि आप अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें भाई मेरे, आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपकी निरंतरता होनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, हर दिन आप एक ज़रूर नया प्रश्न सीखेंगे। अब पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले में देखो हर दिन 2 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला नया सीख रहा है और नहीं पढ़ने वाला नहीं सीख रहा। नहीं पढ़ने वाले को वो सीखना है, 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है हर दिन। अब यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो कैसे कंटिन्यू पढ़ने वाले बच्चे को क्वालिफाई कर पाओगे। अब आते हैं कि अब क्या करें गुरुजी। पिछले पेपर का रिव्यू करो, आपको खुद पता लग जाएगा कहाँ गलती हुई। आप खुद उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पेपर को सीरियस नहीं लिया, मतलब कुछ क्वेश्चन को सोच समझ कर करते तो सही हो जाता, बिना सोचे समझे कि चलो ठीक है बी कर दो ना, क्या है देखी जाएगी। नहीं, या नेगेटिव मार्किंग भी थी, गलत हो गया, पहली गलती। दूसरा, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते थे, सबसे बड़ी कमी यही मानता हूँ मैं। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आजकल कंपटीशन टफ हो गया, बच्चे खूब पढ़ते खूब मेहनत करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। रेगुलर आपको चीज़ें पढ़नी है, कहीं से भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो। तीसरा, मोटिवेट कौन करेगा? आप ही हो जो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। आपसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता जो आपको प्रेरित कर सके किसी चीज़ के लिए, आप खुद ही हो, ठीक है ना। आपके अंदर से ये निकलना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? जब वो 608 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? जो मैंने गलतियाँ की थी वो मुझे सुधारना है, अब नहीं रिपीट करूँगा गलतियाँ, तो 100% आपका श्योर सिलेक्शन है। नई भर्ती यूपीपीसीएल में कभी भी आ सकती है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें, ठीक है ना। अब आ जाओ, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि आप कैसे और तैयारी करें ज़्यादा। अगर आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से कुछ सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं,
तो साथियों, YouTube की बात कर रहा हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करो, कोर्स है वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। YouTube पर सब कुछ फ्री है, आप सबके लिए है। एक शेड्यूल बनाइए। मैंने ऑनलाइन टेस्ट के नाम से 99 वीडियोज़ डाले हुए हैं दोस्तों। अगर 1 से लेकर 99 तक देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपको लगेगा, खुद ही फील आएगा, क्योंकि इसमें मैंने टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, एक टॉपिक के 75 क्वेश्चंस के वीडियो दिया हुआ है मैंने। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। सीक्वेंस से देखिए। अब ये 99 वीडियो, आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे डेली 2 वीडियो देखने हैं, तो कम से कम भी आपको 50 दिन लग जाएंगे। 50 दिन का मतलब होता है लगभग 2 महीने लग गए। 2 महीने में ये चीज़ें आपकी कवर होगी। ऐसे मजाक मत समझो। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। इग्नोर नहीं करना, आपको पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होना कि ट्रांसफार्मर तो मुझे आता है, और जब ट्रांसफार्मर का ही पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत हो जाता है। बस इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि आज हमारी ज़रूरत है। हमें हर एक इंसान से सीखना पड़ेगा जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती। नौकरी लगने के बाद हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। आप वीके नॉलेज को भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन जब तक नौकरी नहीं लग जाती ना, वीके नॉलेज पे क्या पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। दिक्कत ये है कि मैं अगर एक 25 क्वेश्चन का वीडियो डालता हूँ तो बच्चे इंटरेस्ट से उसको देखते तक नहीं है। रेगुलर पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, 100% श्योर सिलेक्शन होगा। ये वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी राय क्या है, आप मुझसे कितना सहमत है।